नमस्कार, वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं और इस सीरीज का नाम है वर्ड पावर मैट्रिजी। बच्चों, आप सबने एक बुक का नाम सुना होगा और ये बुक बहुत ही पॉपुलर बुक है और इस बुक का नाम है वर्ड पावर मैट्रिजी। अगर हम कहें कि ये बुक दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है तो गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूँ कि जो एग्ज़ाम्स में वर्ड्स आते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, वो इसी बुक से आता है तो गलत नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो वर्ड्स को रटने की बजाय रूट वर्ड से पढ़ना चाहिए और रूट वर्ड पढ़ने का तरीका जो सिखाता है ये बुक है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। और ये बुक मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन इस बुक में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही मोटी बुक है, थ्योरेटिकल फॉर्म दी गई है। लेकिन मैं आपके लिए बहुत आसान तरीका लेके आ रहा हूँ कि इस बुक का जो निचोड़ है, जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे कई ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं और इन सभी का निचोड़ एक गीता है। तो उसी तरह से इनके जो मेन चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में जो मेन वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, उन सारे वर्ड्स को मैं अब इस सीरीज में चैप्टर बाय चैप्टर आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर आप प्रॉपर इस सीरीज को फॉलो करोगे तो मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि एग्जाम में वोकेबलरी आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगी। और मेरा अब तक मानना है कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं तो यू हैव टू इम्प्रूव योर वर्ड पावर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इस बुक का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है पर्सनालिटी टाइप्स। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है पर्सनालिटी टाइप्स। बच्चों, इसमें हम बात करेंगे कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है। दोस्तों, पर्सनालिटी दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है और एक नेगेटिव पर्सनालिटी होती है। और दिस इज द पर्सनालिटी, दिस इज द एटीट्यूड विच मेक्स अस अ सक्सेसफुल पर्सन और अ फेल्योर पर्सन। हमारा एटीट्यूड, हमारी थिंकिंग, हमारी पर्सनालिटी तय करती है कि विच वे वी आर गोइंग टू द राइट साइड और वी आर गोइंग टू द रॉन्ग साइड। तो इसमें दोनों तरह के वर्ड्स डिस्कस करे गए हैं कि हमारे कुछ वर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं, कुछ वर्ड्स नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव पर्सनालिटी वाले होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव पर्सनालिटी वाले होते हैं। तो उन सभी वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें जो भी वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं उसके लिए एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है। और वो जो इस टेक्नोलॉजी का नाम है, उस टेक्नोलॉजी का नाम है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी के माध्यम से, एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा हम वर्ड सीखेंगे। एटमोलॉजी होती क्या है बच्चों? एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द बनते कैसे हैं, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। यानी कि हमें सिखाया जाता है कि हमारे हर वर्ड का एक रूट वर्ड होता है और उस रूट वर्ड में जो चीज पहले ऐड की जाती है वो प्रीफिक्स कहलाती है और जो चीज बाद में ऐड की जाती है वो सफिक्स कहलाती है। तो किस तरह से, और जो रूट्स होते हैं बच्चों
वो हमारे ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। यानी कि जो ओरिजिन है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की वो ग्रीक या लैटिन वर्ड से हुई है। और आपको पता है कि इंग्लिश कई तरह की होती है, ब्रिटिश इंग्लिश, जर्मन इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, लैटिन इंग्लिश, ग्रीक इंग्लिश। हमारी जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश है, क्योंकि हमने जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उनके द्वारा इंग्लिश सीखी है। यानी कि गुलामी का जो गिफ्ट हमें दे के गए हैं वो इंग्लिश है, और वो इंग्लिश हमारी है ब्रिटिश इंग्लिश। उसकी जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो ग्रीक या लैटिन से हुई है। तो उस पर हम लोग काम करते हैं। और इस पूरी बुक में सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया गया, रूट्स क्या है, प्रीफिक्सेस क्या है, सफिक्सेस क्या है। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके रूट्स पढ़ेंगे, उस रूट्स वर्ड्स से में नए नए प्रीफिक्स लगा करके कैसे नए नए वर्ड्स बनेंगे, सफिक्स लगा के कैसे वर्ड्स बनेंगे। अब देखिए एक और, हमें यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। पहले वाले को प्रीफिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों फिक्स का मतलब होता है ऐड करना, और प्री का मतलब होता है बिफोर। तो बस बन गई कि वह चीज जो वर्ड में पहले ऐड की जाएगी वो प्रीफिक्स कहलाती है, और सब का मतलब होता है एंड, और फिक्स मतलब होता है एंड करना, ऐड करना, और जो चीज बाद में एंड में ऐड की जाएगी वो सफिक्स कहलाती है। एक और चीज बच्चों याद रखिएगा कि सफिक्स जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमें ये भी बताती हैं कि हमारे इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। और याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड की मीनिंग के साथ साथ उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है जो हमें बताता है व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ वर्ड। और दोस्तों करेक्ट यूज ऑफ वर्ड जो होता है यही हमारी ग्रामर कहलाती है। यानी इफ यू वांट टू इंप्रूव योर ग्रामर यू मस्ट लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, राइट। तो हम लोग दोनों काम करेंगे, वर्ड की मीनिंग भी सीखेंगे और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो भी सीखेंगे। और आपको पता है कि हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यानी कि डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं दे हैव बीन डिवाइडेड ओनली इन 8 कैटेगरीज। सिर्फ 8 भागों में बांटा गया है। या तो नाउन है, प्रोनाउन है, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो अभी आपको हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आपको एक और काम करिएगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के अलावा प्रॉपर हर चीज़ को नोट करते जाइएगा। यकीन मानिएगा ये वो तरीका है जिससे वर्ड सीखने के बाद यू विल नेवर फॉरगेट दिस वर्ड्स। आप इन वर्ड को कभी भूलोगे नहीं। अदरवाइज जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है वर्ड को याद करना। तो चलिए बात करते हैं पहला टॉपिक और पहला रूट। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट रूट की बात करेंगे। तो दोस्तों जो पहला टॉपिक है इस बुक का, जिसका नाम है पर्सनालिटी टाइप्स, और जो पहला हमारा रूट है ईगो है। अब देखिए इस ईगो रूट से वर्ड कैसे बनते हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। तो पहला वर्ड हमारा है ईगो। आप लोग भी नोट करते चले हमारे साथ। ईगोइस्ट, फटाफट नोट करते चलिएगा। ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनिया, ईगोमैनियाक, अल्टर ईगो। बच्चों ये हमारे वर्ड्स हैं, और जिन वर्ड्स को हमें पढ़ना है अपनी रूट हमारी है जिसका नाम है ईगो। बच्चों यहां पर एक रूट और डिस्कस करी गई है जिसका नाम है
अल्टर, और अल्टर का मतलब होता है अदर। और आपको याद रखना है कि वर्ड्स कैसे लर्न करने हैं, जिसमें हमें देखना है हमारा रूट क्या है, हमारी सफिक्स क्या है, और हमारी प्रीफिक्स क्या है। दोस्तों इस पे काम करना है, ठीक है। तो देखिए पहला वर्ड हमारा ईगो है, और बच्चों ईगो का मतलब होता है सेल्फ। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, ये रूट वर्ड है। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड इगोइस्ट है। अब देखिए कैसे बनाएगा, प्रॉपर तरीका वही अपना फॉलो करिएगा, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो यहां पर रूट ईगो है, ईगो का मतलब सेल्फ हो जाता है। और बच्चों यहां पर इस्ट लगा हुआ है, ये इस्ट हमारा एक सफिक्स है और इसका मतलब होता है पर्सन। तो बच्चों मीनिंग हो जाता है आ सेल्फिश पर्सन, स्वार्थी आदमी ईगोइस्ट कहलाता है। और याद रखिएगा जब इसका मतलब पर्सन है तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है। ईगोइस्ट सेल्फिश पर्सन है जिसका मतलब होता है स्वार्थी आदमी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एक और चीज बता दें, अगर ये पर्सनालिटी टाइप्स है यानी वर्ड्स पर्सन के बारे में है तो इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी मोस्टली नाउन होगा। बच्चों अगला ईगोटिस्ट है, कैसे बनाएगा, ईगो मीन्स क्या पढ़ाया गया, सेल्फ, इस्ट मीन्स क्या पढ़ाया गया, पर्सन। अब यहां पर क्या बचा, टी। तो बच्चों जो टी है, टी फॉर बना लो टॉक, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु टॉक्स, अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट सेल्फ। यानी वह इंसान जो खुद के बारे में बात करता है, अपने बारे में बात करता है, वो ईगोटिस्ट कहलाता है, घमंडी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका ईगोसेंट्रिक। तो ईगो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है। सेंटर मीन्स बच्चों सेंटर होता है, और आईसी लगाने से ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो मीनिंग हो जाता है आ सेल्फ सेंटर्ड, आ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। यानी वह इंसान जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, ही हैज नथिंग टू डू विथ हिज नेबर्स, जैसे अपने पड़ोसियों से कोई लेना देना नहीं है, किसका पड़ोसी भूखा है, परेशान है, प्यासा है, ऐसा इंसान ईगोसेंट्रिक कहलाता है, अपने आप से मतलब रखने वाला व्यक्ति। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका ईगोमैनिया है। तो देखिए ईगो रटा हुआ है, सेल्फ होता है। अब यहां पर हमारा सफिक्स क्या है, मैनिया। बच्चों मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, और ऐसे तमाम वर्ड्स आपको पढ़ाएंगे आगे चल के हम, जैसे ईगोमैनिया, बिब्लियोमैनिया, क्लैप्टोमैनिया, पायरोमैनिया, तमाम वर्ड्स पढ़ाएंगे। तो जहां पर मैनिया वर्ड आता है बच्चों उसका मतलब होता है मैडनेस। मैनिया का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन। अब किस बात का पागलपन है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रूट पर। ईगो, और रूट हमारा क्या, ईगो है। तो बच्चों मीनिंग हो जाता है मैडनेस फॉर सेल्फ, खुद के लिए पागलपन, अपने लिए पागलपन कि दुनिया की सारी चीजें हमें मिल जाएं, ये पागलपन कहलाता है ईगोमैनिया। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ईगोमैनियाक भी नाउन है बच्चों, ये बन जाता है पर्सन। यानी जिसको ये ईगोमैनिया रूपी बीमारी लग जाती है वो इंसान ईगोमैनिया कहलाता है। तो ईगोमैनियाक हो जाता है अ पर्सन हु इज मैड फॉर सेल्फ। यानी वह इंसान जो खुद के लिए पागल रहता है वो ईगोमैनिया कहलाता है। और अगला वर्ड बच्चों अल्टर ईगो है। तो देखिए अभी मैंने पढ़ाया था कि अल्टर भी एक रूट है जिसका मतलब अदर होता है, ग्रीक रूट है, और ईगो मीन्स सेल्फ होता है, तो मीनिंग हो जाता है अदर सेल्फ। अल्टर ईगो का मतलब हो जाता है अदर सेल्फ, यानी आपका हमशक्ल, यानी कि कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं सेम। जैसे ये मार्कर, इस मार्कर का अल्टर ईगो है, अदर सेल्फ है, सेम है। यानी कि
ये वर्ड इस वर्ड का अल्टर ईगो है, अदर है, सेम है। सुबह जब शीशे के सामने आप खड़े होते हैं, अपने चेहरा को देखते हैं, तो जो चेहरा आपको दिखता है शीशे में, वो आपका अल्टर ईगो कहलाता है। तो ये रहे बच्चों आपके वर्ड्स। फिर से एक बार देखिए कैसे पढ़ेंगे। रूट ईगो है, ईगो मीन्स सेल्फ होता है, तो ईगोइस्ट, ईगो सेल्फ इस्ट पर्सन, सेल्फिश पर्सन। ईगोटिस्ट, ईगो सेल्फ इस्ट पर्सन, टी फॉर टॉक, अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट सेल्फ, जो अपने बारे में बात करता है। ईगो सेल्फ सेंटर, सेंटर होता है, ईगो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। ईगो सेल्फ मैनिया मैडनेस, मैडनेस फॉर सेल्फ, पर्सन बन जाता है। और अल्टर मीन्स अदर होगा, ईगो सेल्फ अदर सेल्फ कहलाता है अल्टर ईगो। तो देखिए ये आपका पहला रूट है इस पर्सनालिटी टाइप्स का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूट की बात करते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट रूट की बात करते हैं, और आप लोग प्रॉपर बच्चों फॉलो करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए वर्ड्स, यानी कि वोकैब पढ़ने का तरीका बदल जाएगा इस वीडियो देखने के बाद। बच्चों नेक्स्ट रूट है, जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया था, कि अगर कहीं पर अल्टर वर्ड आएगा तो उसका मतलब होता है अदर या चेंज। अल्टर वर्ड अगर आएगा तो उसका मतलब होता है अदर या चेंज। आप लोग भी नोट करिएगा। पहला वर्ड अल्ट्रुइस्ट, फर्स्ट वर्ड आपका है अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट वर्ड अल्ट्रुइस्टिक, अगला वर्ड अल्ट्रुइज्म, नेक्स्ट वर्ड अल्टरनेट, अगला वर्ड अल्टरनेटिव, नेक्स्ट वर्ड अल्टरनेशन, अल्टरनेशन। चलिए तो बात करते हैं इस रूट की। बच्चों रूट हमारा अल्टर है, जिसका मतलब होता है अदर या चेंज। तो देखिए बस और प्रोसेस हमें अपना याद रखना है, वही एटमोलॉजी, जिसमें काम करना है रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। हमें बस इस पर काम करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा रूट है अल्टर, जिसका मतलब होता है अदर या चेंज। देखिए ऐसे पढ़ने का फायदा क्या होता है, आप देखिए कि जितने भी वर्ड्स आपके सामने दिए गए, हर वर्ड में कहीं ना कहीं अल्टर या अल्टू आया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा। पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपका देखिए ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, और ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर कोई वर्ड आ जाता है इनमें से, तो बस आपको ऑप्शन में देखना है कि ABCD में हमारा अदर या चेंज कहाँ लिखा होगा, वो आपका आंसर हो जाता है। तो पहला वर्ड आपका अल्ट्रुइस्ट है। बच्चों हमने पढ़ाया था कि अगर कहीं पर भी आपका इस्ट आ जाता है तो इसका मतलब होता है पर्सन, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बनती है वो नाउन बनती है। तो देखिएगा, और ये कहीं भी लगेगी सफिक्स, इस्ट मतलब पर्सन होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा, ऐसे हजारों वर्ड्स होंगे जहां पर इस्ट लगा होगा। तो देखिए पहला वर्ड अल्ट्रुइस्ट है, कैसे पढ़ेंगे, अल्ट्रू अदर होता है, इस्ट मीन्स पर्सन होता है, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर्स, यानी वह इंसान जो दूसरों के लिए काम करता है वो अल्ट्रुइस्ट कहलाता है, परोपकारी कहलाता है। अ पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स, अल्ट्रुइस्ट। बच्चों इसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट भी कह सकते हैं। अब देखिएगा अल्ट्रुइस्ट नाउन है, आईसी लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है, तो बस इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू वन who works for others, किसी उस इंसान से संबंधित जो दूसरों के काम करता है वो अल्ट्रुइस्टिक कहलाता है। और देखिए अल्ट्रुइस्ट नाउन है, ये एडजेक्टिव है,
और ISM लगाने से भी बच्चों, जब ISM लग जाता है तो ये फिर नाउन बन जाता है और इसका मतलब हो जाता है रूल। ये सफिक्स हमारी है वर्ड को नाउन बनाती है। तो इस हो जाता है रूल, ये हो जाता है रूल ऑफ वर्किंग फॉर अदर्स, रूल ऑफ वर्किंग फॉर अदर्स। दूसरों के लिए काम करने का जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो अल्ट्रुइज्म कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड अल्टरनेट है। अब देखिएगा, अगर किसी वर्ड में टी लग जाता है, याद रखिए ये सब लिखते जाइएगा सफिक्सेस है। अगर टी लग जाता है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड बन जाता है। तो बस अल्टर मीन्स अदर होता है या चेंज भी होता है, तो अल्टरनेट हो जाता है टू टेक अदर। और बच्चे टेक अदर का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं टू चेंज, किसी चीज को बदलना। देखिए कैसे करेंगे, जैसे अगर हम ये बाजार से मार्कर लाएं और अगर मार्कर ये खराब हो ना चले तो हम क्या करेंगे, दुकानदार को दे देंगे, दूसरा ले लेंगे। तो टेक अदर मतलब दूसरा लेना, मतलब चेंज करना, बदलना। अब देखिए बच्चों टी से वर्ब बन जाता है और IV लगाने से, अगर किसी वर्ड में IV लग जाता है तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है बच्चों एडजेक्टिव बनता है। कहीं भी आएगा एडजेक्टिव बनेगा। तो अल्टरनेटिव हो जाता है, देखिए इसका मतलब हो जाता है टेकिंग वन स्किप अदर। अब देखिए क्या, टेकिंग वन स्किप अदर, एक लेना एक छोड़ना अल्टरनेटिव कहलाता है। इसका दूसरा मीनिंग बच्चों हो जाता है चॉइस, विकल्प कहलाता है। कैसे, जैसे देखिएगा आपने देखा होगा कुछ कोचिंग्स में अल्टरनेटिव क्लासेस लगती हैं, जैसे मंडे कराया ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे कराया थर्सडे नहीं। तो टेकिंग वन स्किप अदर मतलब एक करके एक लेना, मतलब एक चॉइस हो जाता है, एक विकल्प हो जाता है। और अल्टरनेट वर्ब है, अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है, और बच्चों टी वर्ब होता है और TIL लगाने से नाउन बन जाता है। तो बच्चों देखिए ये आपका टू चेंज वर्ब है और चेंज नाउन भी है। तो यहां पर हम करते हैं अ चेंज, एक बदलाव, एक बदलाव जो होता है वो कहलाता है अल्टरनेटिव, से अल्टरनेशन मिल जाता है, ये नाउन बन जाता है। तो देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है। अल्ट्रुइस्ट, अ पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन बन जाता है। अल्टरनेट, अल्टर अदर, ये वर्ब है, टू टेक अदर, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन। बस ऐसे काम करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूट देखते हैं इस टॉपिक में। अगला और इंटरेस्टिंग रूट, आप लोग प्रॉपर फॉलो करते जाइएगा, बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वर्ड आपको याद रहेंगे। बच्चों नेक्स्ट रूट हमारा है, अगला रूट हमारा है वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टर्न, वर्टो का मतलब होता है टर्न। और वर्ड हमारा है, फटाफट आप लोग भी नोट करते चलिएगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। देखिए इस रूट से 3 वर्ड्स बने हैं। रूट हमारा वर्टो है जिसका मतलब होता है टर्न, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। और आपको पता है हमारा टॉपिक का नाम है पर्सनालिटी टाइप्स, यानी कि ये सब के सब पर्सनालिटी हैं। यानी कि हम में से 3 तरह के लोग होते हैं, सम ऑफ अस आर एक्सट्रोवर्ट, सम ऑफ अस आर इंट्रोवर्ट एंड सम ऑफ अस आर एम्बिवर्ट। होता क्या देखिएगा, प्रोसेस अपना वही करना है, इस पर हमें अडिग रहना है। रूट क्या है, प्रफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है। तो बच्चों यहाँ पर रूट हमारा वर्टो से लिया गया, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है टर्न। और इंट्रो देखिए बनाएगा बच्चों, इन माने अंदर होता है और ट्रो लगा दिएगा तो ये इन माने इन होता है और इंट्रो हो जाता है इनवर्ड।
एक्स माने आउट होता है तो एक्सट्रो हो जाता है आउटवर्ड, और एमबी का मतलब हो जाता है बोथ। तो देखिए कैसे बनेगी, वर्ड मीन्स टर्न, इंटू मीन्स इनवर्ड, ये हो जाता है वन हु टर्न्स आइडियाज इनवर्ड, यानी वह इंसान जो अपने विचार अपने अंदर रखता है। वन हु डज नॉट शेयर्स आइडियाज, जो अपने आइडियाज शेयर नहीं करता है, वो इंट्रोवर्ट कहलाता है, अंतर्मुखी कहलाता है। जैसे अगर मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मेरे मन में क्या है मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। अगला एक्सट्रोवर्ट, तो एक्स मीन्स आउट, एक्सट्रो मीन्स आउटवर्ड, वर्ट मीन्स टर्न, तो मीनिंग हो जाता है वन हु टर्न्स आइडियाज आउटवर्ड, यानी वह इंसान जो अपने आइडिया आउटवर्ड करता है, लोगों को शेयर करता है, बताता है, तो वो कहलाता है एक्सट्रोवर्ट। जैसे अगर मैं एक्सट्रोवर्ट हूं तो मैं क्या करने जा रहा हूं आपको सब बता दूंगा। और एक होता है एम्बीवर्ट, बच्चों एम्बी का मतलब बोथ होता है, और वर्ट मीन्स टर्न, यानी कि जो अपने आइडियाज को दोनों तरफ टर्न करता है, कभी इनवर्ड कभी आउटवर्ड, वो एम्बीवर्ट कहलाता है। या कह सकते हैं वन हु टर्न्स आइडियाज बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो अपने विचार अंदर भी रखता है, लोगों को बताता भी है, दोनों होता है, वो कहलाता है एम्बीवर्ट। और बच्चों देखिए जहां पर एम्बीवर्ट आएगा उसका मतलब बोथ होगा। एक बार अगर हमने पढ़ लिया तो ये और जगह काम करता है। एक वर्ड देखिए इससे एक बना हुआ है बच्चों, एक वर्ड होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। अब देखिएगा एटमोलॉजी का फायदा ये है कि अगर हमने एम्बी मीन्स पढ़ लिया बोथ होता है, तो जैसे ही वर्ड एग्जाम में आएगा बस हमें अपने ऑप्शन में देखना है बोथ कहाँ लिखा हुआ है। तो एम्बी बोथ होता है, डेक्स्ट्रस होता है बच्चों राइट हैंड, तो जिसके दोनों हाथ राइट हैंड होते हैं या दोनों हाथों का इक्वली प्रयोग कर लेता है वो कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। या किसका मीनिंग होता है वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज कर लेता है वो इंसान कहलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो देखा बच्चों कितना आसान है, और ये पता ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। हम आपको वो वर्ड्स नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे या जो हमें आते हैं, हम ये वो वर्ड्स आपको पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए इंट्रोवर्ट, इंट्रो इनवर्ड, वर्ड टर्न टर्न्स आइडियाज इनवर्ड, एक्सट्रोवर्ट टर्न्स आइडियाज आउटवर्ड, और एम्बी। अब देखिए एक और चीज होता है, इंट्रोवर्ट का अपोजिट जो अगर पूछा जाता है तो वो हो जाता है एक्सट्रोवर्ट। चलिए आइए नेक्स्ट रूट डिस्कस करते हैं इस टॉपिक। अगली रूट, और बहुत इंटरेस्टिंग रूट है बच्चों। नेक्स्ट रूट हमारी है, उस रूट का नाम है एंथ्रोपॉस। एंथ्रोपॉस, एंथ्रोपॉस का मतलब होता है, एंथ्रोपॉस का मतलब होता है मैनकाइंड। बच्चों पहला वर्ड नोट करिएगा फटाफट, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आप आ रहा मिज़ैंथ्रोपी। मिज़ैंथ्रोपी। अगला वर्ड है मिज़ैंथ्रोपिस्ट। मिज़ैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका है मिज़ैंथ्रोपिक। मिज़ैंथ्रोपिक। नेक्स्ट वर्ड बच्चों आपका है फिलैंथ्रोपी।
फिलैंथ्रोपी। और अगला वर्ड है, आप लोग भी साथ साथ नोट करते चलिएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। और नेक्स्ट वर्ड है फिलैंथ्रोपिक। नेक्स्ट वर्ड आपका है फिलैंथ्रोपिक। फटाफट आप लोग भी नोट करें, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, बहुत मजा आएगा आपको इन वर्ड्स को पढ़ने में। और आप देखिएगा, जब भी कोई मॉक टेस्ट करें आप, तो आपको हमेशा ऐसे ही शब्दों के साथ गुजरना पड़ता है, ऐसे ही वर्ड्स आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए लेट्स डिस्कस, शुरू करते हैं। और प्रोसेस हम नहीं भूलेंगे, वही प्रोसेस पकड़ेंगे जिसका नाम है रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स, एटिमोलॉजी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना हमारे लिए रूट वर्ड से पढ़ना आसान होता जाएगा, क्योंकि एक बार अगर हमने कोई प्रीफिक्स पढ़ ली तो आगे जब भी वो प्रीफिक्स मिलती है उसका मतलब वही होता है। एक बार सफिक्स पढ़ ली तो उसका मतलब वही होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर कहीं पर आईएसटी वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है पर्सन, और पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन बनाता, तो जहां भी आएगा उसका मतलब वही होगा। अब बच्चों यहाँ पर दो चीजें और नहीं है कि अगर कहीं पर लॉजी वर्ड आता है, बच्चों लॉजी यहां पर क्या है, सफिक्स है, और लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी। लॉजी का मतलब साइंस स्टडी होता है। और किसकी साइंस स्टडी है बच्चों, रूट यहां पर क्या, एंथ्रोपॉस लिया क्या, मैनकाइंड होता है, तो ये हो जाता है साइंस स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानवता का विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अब देखिएगा, अगला वर्ड बहुत आसान है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, आईएसटी भी नाउन होता है, बस क्या है, एंथ्रोपोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना दिया गया, इसमें सिर्फ आईएसटी लगाया गया और ये बना दिया गया पर्सन। यानी कह सकते हैं ये साइंस है और ये साइंस को पढ़ने वाला इंसान है, साइंटिस्ट है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड। यानी वह इंसान जो मैनकाइंड का अध्ययन करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है कि अगर कहीं पर मिस वर्ड आता है उसका मतलब होता है हेट, मिस का मतलब होता है हेट, और अगर कहीं पर फिल वर्ड आता है उसका मतलब होता है लव। बस दो चीजें नहीं और है। तो देखिए कितना आसान है, मिस माने हेट होता है, एंथ्रोपी मिस मैनकाइंड, तो मीनिंग हो जाता है हेटिंग मैनकाइंड, हेटिंग मैनकाइंड। मानवता से घृणा मिज़ैंथ्रोपी कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, आईएसटी लगाने से बन जाता है पर्सन, तो मिज़ैंथ्रोपिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। यानी वह इंसान जो मैनकाइंड से घृणा करता है वो मिज़ैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और बस देखिए बच्चों क्या है, ये नाउन है, ये भी नाउन, और आईसी लगाने से एडजेक्टिव बन जाता है और इसका सेंस निकलता है रिलेटेड टू, तो ये हो जाता है रिलेटेड टू हेटिंग मैनकाइंड। मानव घृणा से संबंधित कोई काम, कोई एक्टिविटी मिज़ैंथ्रोपिक कहलाती है। अब देखिए अगले वर्ड्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि रूट पता है, प्रीफिक्स पता है, सफिक्स पता है, बस क्या हुआ यहाँ पर फिल लगा दिया गया, तो मिस हेटिंग था तो फिल क्या हो जाएगा, लविंग, तो मीनिंग हो जाता है बच्चों यहाँ पर फिल लविंग हो जाता है, और एंथ्रोपी मिस मैनकाइंड, तो ये हो जाता है लविंग मैनकाइंड। मानवता से प्यार फिलैंथ्रोपी हो जाता है। और आईएसटी देखिए ये नाउन है, आईएसटी भी नाउन है, बस ये बन जाता है पर्सन, तो फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। यानी वह इंसान जो मैनकाइंड से प्यार करता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। और अगला फिलैंथ्रोपिक है, आईसी से एडजेक्टिव बन जाता है और मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू, तो ये हो जाता है रिलेटेड टू लविंग मैनकाइंड। मानवता के प्यार से संबंधित कोई काम, कोई एक्टिविटी फिलैंथ्रोपिक। तो देखो बच्चा कितना आसान है,
बहुत इजी होते हैं वर्ड्स लर्न करना विद द हेल्प ऑफ एटमोलॉजी या रूट वर्ड। कैसे? बस एंथ्रोपॉस मैनकाइंड अगर हमने याद रखा तो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। थोड़ा सा चेंज सफिक्स प्रीफिक्स में है कि लॉजी साइंस है तो साइंस ऑफ मैनकाइंड, इस्ट पर्सन अ पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड, मिस हेट हेटिंग मैनकाइंड, इस्ट पर्सन और ये एडजेक्टिव, फील लव लविंग मैनकाइंड, इस्ट पर्सन और ये एडजेक्टिव। अब देखिए एक और चीज सिखाएं आपको, मिज़ान्थ्रोपी का अपोजिट बच्चों हो जाता है फिलैंथ्रोपी, और मिज़ान्थ्रोपिस्ट का अपोजिट हो जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट, और मिज़ान्थ्रोपिक का अपोजिट बन जाता है फिलैंथ्रोपिक। तो है ना जी, बहुत आराम से हम वर्ड्स पढ़ते जाते हैं। सोचो बच्चों, ये जादू हमारा नहीं है, ये जादू है इस बुक का नाम, जिसका नाम है वर्ड पावर मैट जी। यानी दिस इज द बुक विच इज मेकिंग इजी योर वोकेबलरी। तो सोचो इतनी मोटी बुक अगर सिर्फ हम 17 टॉपिक इसके हैं, केवल 17 टॉपिक में आपको पूरी बुक खत्म करा देंगे, यानी कि सिर्फ 17 वीडियो और ये बुक पूरी पूरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और फिर कोई भी वर्ड आपके सामने आएगा आप तुरंत उसे एटमोलॉजी के माध्यम से उसका मीनिंग क्रैक कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूट। इस टॉपिक के 2 रूट और हैं, तो आइए उन 2 रूट की ओर डिस्कस कर लेते हैं। बस जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो यानी कि जो 17 पड़ाव हैं इस बुक के, उसमें से एक पड़ाव आपका हल हो जाएगा और फिर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और एक बार पता किसी काम करने के लिए अगर हमारा इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो वो काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन लर्निंग वोकैबुलरी। तो बच्चों नेक्स्ट रूट है, इसका नाम है गायनी या गायनिक। गायनी या गायनिको, और इसका मतलब होता है वुमेन। बच्चों गायनी या गायनिको का मतलब होता है वुमेन, और बात आपको पता होगा वुमेन का प्लूरल होता है विमेन। तो देखिए इससे वर्ड्स बने हैं। पहला वर्ड गायनकोलॉजी, GYNAECOLOGY, गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजिस्ट, GYNAECOLOGIST, गायनकोलॉजिस्ट। पॉलीगायनी, POLY, पॉली, GYNY, पॉलीगायनी। पॉलीगायनिस्ट, POLYGYNIST, पॉलीगायनिस्ट। बाईगायनी, BIGYNY, बाईगायनिस्ट, BIGYNIST। मोनोगायनी, MONOGYNY, मोनोगायनिस्ट, MONOGYNIST, मोनोगायनिस्ट। मिजोगायनी, MISOGYNY, मिजोगायनिस्ट, MISOGYNIST। फिलोगायनी, PHILOGYNIST, और फिलोगायनिस्ट, PHILOGYNIST, फिलोगायनिस्ट। तो बच्चों ये हैं वर्ड्स इस रूट के। फटाफट हम लोग लर्न करते हैं, और एक रूट और आपको साथ पढ़ा देते हैं जिसका नाम है एंड्रोस। और बच्चों एंड्रोस का मतलब होता है मैन। रूट एंड्रोस है और एंड्रोस का मतलब होता है मैन। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस मत भूलिएगा लर्न करने का, जिसका नाम है प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड। देखिए बच्चों यहाँ पर ये सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत आसान चुटकी में लर्न हो जाएंगे।
क्योंकि हर वर्ड में सिर्फ एक ही रूट उठाई गई है जिसका नाम है गायने गायनिको, और जिसका मतलब होता है विमेन। यानी कि अगर एग्जाम में इनमें से कोई वर्ड आ जाता है तो बस बच्चों आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि चारों ऑप्शन में विमेन कहाँ लिखा है, और जहां पर विमेन लिखा होगा वो आपका आंसर हो जाता है। तो आइए और देखिए, अब हमें रूट पता है, सफिक्स पता है, प्रीफिक्स पता है। बच्चों जहां पर देखिए गायनिको वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, विमेन। लॉजी का मतलब क्या होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, और इसका मतलब हो जाता है बच्चों, इसका मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ विमेन। लेकिन देखिए अगर मैं कहूं, वैसे तो मीनिंग निकल रहा है साइंस स्टडी ऑफ विमेन, लेकिन थोड़ा सा अधूरा वर्ड है, इसको पूरा करना मतलब औरतों का वैज्ञानिक अध्ययन, या इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है साइंस स्टडी ऑफ विमेन डिजीजेस। बच्चों औरतों के रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन गायनकोलॉजी कहलाता है। मेडिकल साइंस का एक डिपार्टमेंट है गायनकोलॉजी, जहां पर औरतों के रोगों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और गायनकोलॉजी जो पढ़ता है, इस साइंस को जो पढ़ता है वो इंसान, वो पर्सन कहलाता है गायनकोलॉजिस्ट। आपको पता है IST बन जाता है पर्सन। इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो मीनिंग हो जाता है अ पर्सन हु स्टडीज मैनकाइंड, सॉरी स्टडीज विमेन डिजीजेस। यानी वह इंसान जो महिलाओं के रोगों का अध्ययन करता है, और पता है ये स्टडी के साथ साथ ट्रीट्स भी करता है, इलाज भी करता है। यानी अ पर्सन हु ट्रीट्स स्टडीज विमेन डिजीजेज, जो औरत के रोगों का अध्ययन करता है, इलाज करता है, गायनकोलॉजिस्ट कहलाता है, स्त्री रोग विशेषज्ञ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, पॉलीगाइनी। अब देखो बच्चे याद रखिएगा, अगर कहीं पर पॉली वर्ड आता है उसका मतलब मैनी होता है, बाई वर्ड आता है उसका मतलब टू होता है, और मोनो वर्ड आता है उसका मतलब वन होता है। लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, पॉली मैनी, बाई टू, और मोनो वन, ये प्रीफिक्सेस हैं, नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा पहला हमारा है पॉलीगैनी, तो पॉलीमैनी होता है, गैनी विमेन होता है, तो मीनिंग हो जाता है मैनी विमेन। अब अच्छा देखिए यहां पर थोड़ा सा सेंस और बदल जाता है, हम यहां पर विमेन की जगह पर वाइफ्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि औरतें मतलब पत्नियां, तो पत्नियां भी औरतें होती हैं, तो मैनी विमेन या मैनी वाइफ्स पॉलीगैनी कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और IST लगाने से बन जाता पर्सन, तो बच्चों पॉलीगाइनिस्ट हो जाता है अ पर्सन who has many women या many wives। यानी वह इंसान जिसके पास जो कई औरतें या कई स्त्रियां रखता है वो पॉलीगाइनिस्ट कहलाता है। ये बच्चों वर्ड्स वन वर्ड में बहुत आते हैं, ये मानिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 100% तैयारी हो रही है आपकी। अब देखिए एक और चीज है, पॉलीगैनी का अपोजिट हो जाता है पॉलीएंड्री, और पॉलीगैनिस्ट का अपोजिट हो जाता है पॉलीएंड्रिस्ट। और बच्चों देखिए इसके मीनिंग क्या है, पॉली मीन्स मैनी होता है, और एंड्रोस मीन्स क्या होता है, मैन, तो मीनिंग हो जाता है इसका मैनी मैन। और अगर देखिए विमेन को हम वाइफ्स कह सकते हैं, तो मैन को बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं हस्बैंड, तो मैनी हस्बैंड से मैनी मैन पॉलीएंड्री कहलाता है। और इस लगाने से बन जाता है पर्सन, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु हैज मैनी मैन या मैनी हस्बैंड्स। यानी वह इंसान जो कई पुरुष या कई पति रखता है वो पॉलीएंड्रिस्ट कहलाता है। तो याद रखिएगा, पॉलीगैनी का अपोजिट पॉलीएंड्री, और पॉलीगैनिस्ट का अपोजिट पॉलीएंड्रिस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नोट करते जाइएगा आप लोग। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका आ रहा है, अगला वर्ड आपका है बाइगैनी। तो देखिए पढ़ाया था बाई मीन्स टू, गैनी मीन्स विमेन, तो मीनिंग हो जाता है टू विमेन, या हमने कहा था विमेन को क्या कह सकते हैं, वाइफ्स,
दो औरतें या दो पत्नियां बाइगैनी कहलाता है। और बाइगैनी से बाइगैनिस बन जाता है, ये हो जाता है अ पर्सन हु हैज टू विमेन या टू वाइफ्स, यानी वह इंसान जिसके पास दो औरतें दो पत्नियां होती हैं वो बाइगैनिस कहलाता है। अगला है मोनोगैनी, तो मोनो मीन्स वन, गैनी मीन्स विमेन, तो मीनिंग हो जाता है वन वुमेन। और इस्ट बन जाता है पर्सन, तो ये हो जाता है, या हम यहाँ पर आपको क्या सिखा रहे हैं, वुमेन को वाइफ कह सकते हैं। और ये हो जाता है अ पर्सन हु हैज वन वुमेन या वन वाइफ, यानी वह इंसान जिसके एक औरत एक पत्नी होती है वो मोनोगैमिस कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों। और देखिएगा आपको पहले टॉपिक में ही जादू दिख रहा होगा, फर्स्ट चैप्टर पूरा मैजिक दिख रहा होगा इस बुक का। तो सोचो बच्चों, सिर्फ 17 टॉपिक में आपकी पूरी वोकेबलरी तैयार हो जाती है। तो जुड़े रहिएगा और हर टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा। और बच्चों, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा होगा, ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और खूब अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। अगला वर्ड आपका मिसोगैनी है। तो बच्चों, मिस पीछे पढ़ा था, हेट होता है, गैनी विमेन, तो मीनिंग हो जाता है हेटिंग विमेन, औरतों से घृणा मिसोगैनी कहलाता है। और सब स्पीच नाउन है, और बस इस्ट भी नाउन बन जाता है, और आपको पता है इस पर्सन होता है, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु हेट्स विमेन, यानी वह इंसान जो महिलाओं से घृणा करता है मिसोगैनिस कहलाता है। और अगला है फिलोगैनी। तो बच्चों पढ़ा, फिल मीन्स लव होता है, गैनी विमेन। तो बच्चों यहाँ पर वर्ड हमारा है फिलोगैनी, ये फिलोगैनी है, तो ये हो जाता है लविंग विमेन, औरतों से प्यार। और सब स्पीच नाउन है, इस्ट बन जाता पर्सन, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु लव्स वुमेन, जो औरतों से प्यार करता है वो कहलाता है फिलोगैनिस्ट। तो कितना इजी है, फिर से देखिए, रिवीजन करें कैसे पढ़ेंगे। गायनको विमेन, लॉजिक साइंस, साइंस स्टडी या विमेन, विमेन डिजीजेज, इस पर्सन हो जाता है। पॉलीमैनी, गायनी विमेन या मैनी वाइफ्स, इस पर्सन। बाई मिस टू, गायनी मिस विमेन, टू विमेन टू वाइफ्स, इस पर्सन। मोनो मिस वन, गायनी मिस विमेन, वन वुमेन या वन वाइफ, इस पर्सन। मिस माने हेट, हेटिंग वुमेन, इस पर्सन। फिर माने लव, लविंग वुमेन, इस पर्सन। और एक और चीज देखिएगा, पॉलीगैनी का अपोजिट, एक हमने पॉलियंड्री पढ़ाया था, एक और हो जाता है पॉलीगैनी का अपोजिट मोनोगैनी कह सकते हैं। और पॉलीगैनी का अपोजिट पॉलीगैनिस्ट होता है, पॉलियंडिस्ट होता है, और या पॉलीगैनिस्ट का अपोजिट हम मोनोगैनिस्ट भी कर सकते हैं। मिजोगैनी का अपोजिट फिलोगैनी हो जाता है, और मिजोगैनिस्ट का अपोजिट फिलोगैनिस्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये वर्ड्स आपके वन वर्ड में भी काम आएंगे, एंटोनिम्स में भी काम आएंगे, सिनोनिम्स में भी काम आएंगे, मिसस्पेल्ड में भी काम आएंगे। और आपको पता है कि वोकेबलरी आपको क्लोज पैसेज में हेल्प करती है, कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करती है, हर जगह हेल्प करती है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा पेपर जो होता है वो वर्ड्स के आसपास मूव करता रहता है। चलिए, अब बात करते हैं इस पर्सनालिटी टाइप टॉपिक का। पर्सनालिटी टाइप टॉपिक का नेक्स्ट और लास्ट रूट, आइए डिस्कस करते हैं लास्ट रूट। बस थोड़ी देर और जुड़े रहिएगा, वीडियो आपका एंड होने वाला है, और ये जो वर्ड पावर मैड इसी बुक का पहला टॉपिक भी आपके पास पहुंचने वाला है। तो बच्चों, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और इस टॉपिक में जो नेक्स्ट रूट है उस रूट का नाम है गैमस, GAMOUS, गैमस, या गैमी, GAMY, और इसका मतलब होता है मैरिज, MARRIAGE, मैरिज।
गैमस से गैमी का मतलब हो जाता है मैरिज। पहला वर्ड, योर फर्स्ट वर्ड इज मोनोगैमी। MONOGAMI। नेक्स्ट वर्ड है मोनोगैमिस्ट। MONOGAMIST। मोनोगैमिस्ट। मोनोगैमस। MONOGAMOUS। मोनोगैमस। अगला है बाइगैमी। BIGAMY। बाइगैमिस्ट। BIGAMIST। बाइगैमस। BIGAMOUS। पॉलीगैमी। POLYGAMY। पॉलीगैमिस्ट। POLYGAMIST। पॉलीगैमस। POLYGAMOUS। पॉलीगैमस। मिजोगैमी। MISOGAMY। मिजोगैमिस्ट। MISOGAMIST। फिलोगैमी। PHILOGAMY। और लास्ट वर्ड आपका है फिलोगैमिस्ट। PHILOGAMIST। फिलोगैमिस्ट। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा और एंजॉय करिएगा इस टॉपिक का लास्ट रूट वर्ड। बस इसके बाद आपका ये फर्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी टाइप्स ओवर हो जाएगा और 17 टॉपिक में से पहला टॉपिक आपके पास क्लियर हो जाएगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा हो तो दिल खोल के इसको शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही बात पहुँचे। तो पहला वर्ड मोनोगैमी। प्रोसेस अपना याद रखिएगा जरूर। एटमोलॉजी जिसमें हमें रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर काम करना है, और सफिक्स हमें बताएं कि हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब बच्चों देखिए, इस वर्ड की खास बात यह है, इन वर्ड्स की खास बात यह है कि इन वर्ड्स में आपको सब कुछ पता है। आपको रूट पता है, गैमी गैमस मैरिज होता है, आपको प्रीफिक्स पता है, आपको सफिक्स पता है, बस फॉर्मेलिटी करनी है। कैसे? पीछे मैंने पढ़ाया था कि मोनो मीन्स वन होता है, गैमी मीन्स मैरिज, तो मीनिंग हो जाता है वन मैरिज। मोनोगैमी का मतलब हो जाता है वन मैरिज, यानी एक शादी। इष्ट बन जाता पर्सन, नाउन इष्ट बन जाता पर्सन, तो ये हो जाता अ पर्सन हु डज वन मैरिज, यानी वह इंसान जो एक शादी करता है वो कहलाता है मोनोगैमिस्ट। बच्चों ये नाउन है, ये भी नाउन है, बस ये एडजेक्टिव बन जाता है और इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू, तो मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू वन मैरिज। एक शादी से संबंधित कोई प्रथा कहलाता है मोनोगैमस। अब देखिए आगे, गैमी पता मैरिज होता है, बाई मीन्स टू, तो ये हो जाता है टू मैरिजेस। टू मैरिजेस, दो शादियां। इष्ट बन जाता पर्सन, तो ये हो जाता है अ पर्सन हु डज टू मैरिजेस, यानी वह इंसान जो दो शादियां करता है वो कहलाता है बाइगैमिस्ट। और अस एडजेक्टिव बन जाता है, इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू टू मैरिजेस। दो शादियों से संबंधित कोई काम, कोई घटना, कोई एक्टिविटी बाइगैमस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है पॉलीगैमी। पॉली मीन्स मैनी, गैमी मीन्स मैरिज, तो ये हो जाता है मैनी मैरिजेस, कई शादियां। और बच्चों आपको पता है इष्ट बन जाता पर्सन, तो पॉलीगैमिस्ट हो जाता है अ पर्सन
हु डज मैनी मैरिजेस, यानी वह इंसान जो कई शादियां करता है पॉलीगैमिस्ट कहलाता है। और अस एडजेक्टिव हो जाता है और मीनिंग हो जाता है रिलेटेड टू मैनी मैरिजेस, यानी कई शादियों से संबंधित कोई काम कोई घटना पॉलीगैमस कहलाता है। मिजोगैमी प्रायतः मिस हेट होता है, तो कितना आसान है, मिजोगैमी हेटिंग मैरिज हो जाएगा। हेटिंग मैरिज शादी से घृणा। देखिए कुछ लोग मतलब शादी से घृणा करते हैं, वो कहलाते हैं मिजोगैमिस्ट। बहुत से लोग होते हैं शादी नहीं करते तो मिजोगैमिस्ट कहलाएंगे। तो ये हो जाता है अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, यानी वह इंसान जो शादी से घृणा करता है और पूरी जिंदगी अनमैरिड रहता है, तो मिजोगैमिस्ट कहलाता है। और इसके उल्टे कुछ लोग फिलोगैमिस्ट होते हैं। तो फिल मिस लव, गैमी मिस मैरिज, लविंग मैरिज। कुछ लोग शादी से बहुत प्यार करते हैं तो ये हो जाता है लविंग मैरिज, यानी कि शादी से बहुत ज़्यादा प्यार। और जो शादी से प्यार करता है वो फिलोगैमिस्ट कहलाता है। यानी बहुत लोग होते हैं शादी से बहुत प्यार करते हैं, यानी जिनकी पढ़ाई लिखाई शादी के लिए होती है, तो वो फिलोगैमिस्ट कहलाते हैं। तो ये हो जाता है अ पर्सन हु लव्स मैरिज, जो शादी से प्यार करता है बच्चों वो इंसान कहलाता है फिलोगैमिस्ट। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं और कितना आसान दिखेगा। मोनो वन गैमी मैरिज, वन मैरिज, इस पर्सन ये एडजेक्टिव। बाई टू गैमी मैरिज, टू मैरिजेस, पर्सन एडजेक्टिव। पॉलीमिस मैनी, मैनी मैरिजेस, पर्सन एडजेक्टिव। मिस माने हेट, हेटिंग मैरिज, पर्सन। फिर माने लव, लविंग मैरिज, पर्सन। कितना आसान है। और देखिएगा इसमें से कई अपोजिट भी बन जाते हैं कि मोनोगैमी का अपोजिट पॉलीगैमी, मोनोगैमिस्ट का पॉलीगैमिस्ट, मोनोगैमस का पॉलीगैमस, मिजोगैमी का फिलोगैमी और मिजोगैमिस्ट का फिलोगैमिस्ट। तो बच्चों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। और आपको मैंने बताया था ना कि इस जो हमारी वोकेबलरी की गीता है इसका पहला टॉपिक, इसमें 17 टॉपिक हैं। तो ये बुक आपको पूरी पढ़नी नहीं पड़ेगी, मात्र 17 टॉपिक में 17 वीडियोस में ये पूरी बुक आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा, बैठा दूंगा और ऐसे बैठेगी कि फिर आपके पास से ये बुक कभी बाहर निकलेगी नहीं। तो बस एंजॉय करिएगा, हर वीडियो को ढंग से नोट करिएगा, तैयार करिएगा। और बस लास्ट में एक ही बात कहनी है, अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे वर्ड्स अच्छे लग रहे हों, हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को खुल के लाइक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इंग्लिश मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें कि जिससे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।